Welcome, students. This is the series of psychology, and in this series, we are covering the first unit of psychology, second paper, that is in a communication. और इस सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड द वेरियस डेफिनेशन गिवन बाय द वेरियस ऑथर्स, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन के चैप्टर में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हमें कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी समझना आवश्यक है, यानी कि संचार के जो घटक है। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में ही समझा था, डेफिनेशन को पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसा था। कम्युनिकेशन इज़ अ सम ऑफ वेरियस थिंग, जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को मिलकर एक कम्युनिकेशन बन रहा था। वो हो, चाहे वो सेंडर हो, चाहे वो रिसीवर हो, चाहे वो फीडबैक हो, जैसे अलग अलग ऑथर्स ने डेफिनेशन बताई। कैसे एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में इफ़ेक्टिव चैनल का भी रोल होता है, और कैसे उस मैसेज में एक मीनिंगफुल मैसेज होना ज़रूरी है। तो इसी लाइन में हम लोग अब कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। देयर आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन लाइक एज मैसेज, सेंडर, जिसे प्रेषक बोलते हैं, मैसेज संदेश, सेंडर जिसे बोलेंगे प्रेषक, मीडियम यानी कि चैनल जिसके थ्रू मैसेज को या जो संदेश है, जो फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन जिनको कन्वे किया जा रहा है, दैट इज़ न माध्यम। एंड द रिसीवर, जो सेंडर ने जिसे मैसेज को भेजा है, जिस पर्सन को, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर, जो मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है, प्राप्त करता। और यही रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को फीडबैक, प्रतिक्रिया के रूप में अपना देता है। और इसी में इन्हीं पूरे प्रोसेस में अगर इन एलिमेंट्स के हम बात करते हैं, इसमें एक आता है बैरियर्स के रूप में काम करता है, जो कम्युनिकेशन में एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं कि नॉइज़। एज अ नॉइज़ उसमें क्या करता है, बैरियर काम करता है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग है। इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग डिस्क्रिप्टिव में जब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उसमें हम इन एलिमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या समझा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में या कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेंडर, सेंडर पर्सन होता है, जैसे कि दिस, ये एक सेंडर पर्सन है। सेंडर होगा, वो पर्सन क्या करेगा, अपने मैसेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने फैक्ट को, ओपिनियन को, जैसे हम लोगों ने मैसेज समझा था, मैसेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो एक थॉट्स आ रहा है, व्यू आ रहा है, उसको एक इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग में हो सकता है वो, चाहे वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल भी रूप में भी हो सकता है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी हो सकता है, सिंबल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, वो सेंडर उस मैसेज को एक अपने चॉइस के थ्रू, एक चैनल के माध्यम से वो रिसीवर तक उस मैसेज को पहुंचाता है, और रिसीवर उस मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है। क्यों डिकोडिंग कर रहा है, इट मीन्स कि सेंड, क्योंकि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ही समझा था, वहाँ पे क्या डेवलप करना था, वहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप या बिल्डअप करना था सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो जिस इंटेंशन से, जिस मीटिंग ऑफ माइंड से उस मैसेज को सेंडर ने, प्रेषक ने जो मैसेज भेजा है, उसी इंटेंशन से, उसी मीनिंग में, जो उस मैसेज में जो मीनिंग प्रोवाइड कराना चाहता है सेंडर, क्या वही मीनिंग उस रिसीवर को प्राप्त हुई है, प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, वो अपने डिकोडिंग के माध्यम से उस मैसेज को डिकोड करता है। ठीक, इसी प्रोसेस में बहुत सारा हो सकता है, एक नॉइस बैरियर के रूप में काम करता है। जब हम लोग बैरियर ऑफ अ कम्युनिकेशन देखेंगे, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर आएगा, सिमेंटिक बैरियर्स आएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा। तो एक कुछ बैरियर के रूप में चैनल बैरियर हो सकता है, जिस सेंडर ने कोई चैनल, जो माध्यम सेलेक्ट किया है, जो यूज़ किया है कि किस माध्यम के थ्रू वो उस मैसेज को कन्वे करना चाह रहा है, उसमें भी कुछ डिफ़ॉल्ट्स हो सकता है। बट जैसे ही मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है बाय द माध्यम, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, इसे कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से। तो रिसीवर भी उसका क्या करता है, फीडबैक देता है कि उसे क्या प्राप्त हुआ, जो वो बोलना चाह रहा था। वेदर इट इज़ अ फीडबैक इन अ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है कम्युनिकेशन का। और कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोगों ने कहा था, दे आर एटलीस्ट
2%, यहाँ पे 2% होना जरूरी है। इट मीन्स कि सेंडर और रिसीवर, और इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, दुई प्रक्रिया है, दो तरफा है, कि दोनों तरफ से ही मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर है। फिर जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन की, तो हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कह सकते हैं कि क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनि क्या रिफर कर रहा है, तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन एज रिफर टू द ट्रांसमिशन और अ passage of information or a message from the sender through a selected channel to the receiver, overcoming the barriers that affects its पेस। इट मीन्स क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है जिसमें सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने फैक्ट्स को, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। कहाँ से, सेंडर से कहाँ, एक सेलेक्टेड चैनल, एक माध्यम, किस माध्यम के थ्रू उस मैसेज को वो कन्वे करना चाहता है, उसको सेलेक्ट कौन करेगा, इट मीन्स इनिशिएट कौन करेगा, सेंडर करेगा, क्योंकि मैसेज किसको सेंड करना है, सेंडर को करना है, प्रेषक को करना है। तो वो सेंडर उस मैसेज को सेलेक्ट कर, चैनल को सेलेक्ट करने के बाद उस रिसीवर को भेजेगा, सब जितनी भी बैरियर्स उस कम्युनिकेशन में आ रहे हैं उन बैरियर को दूर करते हुए, इन ऑर्डर टू अचीव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम लोग आगे आने लेक्चर वालों में देखेंगे कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होते हैं। ठीक है। और इन्हीं पूरे ही प्रोसेस को, जिसको पूरा प्रोसेस चल रहा है, ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके का चक्र है, एक साइकिल है, एक जैसा सर्कल चलता है ना, पूरा एक साइकिल चलता है, उसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ साइकिल वन एज इट्स बिगेन विद द सेंडर। जो साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से इनिशिएट होता है, उसका सेंडर से, प्रेषक से स्टार्ट होती है चलना वो साइकिल, और समाप्त कहाँ पे होती है, उसका डेड एंड कहाँ पे आता है, एंड कहाँ पे आता है, वो होता है एंड विद द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। जैसे कि क्या होता है, सेंडर से स्टार्ट होता है, जैसे कि हम जानते हैं सेंडर से स्टार्ट होगा और रिसीवर तक जाएगा, पूरा प्रोसेस सर्कल चल रहा है ना, ऐसे पूरा एक सर्कल चलता है, पहले सेंडर टू रिसीवर, फिर रिसीवर टू सेंडर, पूरा एक सर्कल चलेगा। और सेंडर जा रहा, सेंडर से मैसेज कहाँ जा रहा है, स्टार्ट बिगिन कह रहा है कि थ्रू द चैनल मैसेज को रिसीवर तक गया, और रिसीवर ने क्या किया, बाय द गिविंग द फीडबैक ऑफ द मैसेज ऑफ द सेंडर इट्स कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। और ये डायरेक्शन की हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ये डायरेक्शन कैसे हो सकता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और वर्टिकल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या कह रहे हैं, जो मॉडल है, जो प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन है, तो कहते हैं अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कंसेप्चुअल मोड यूज्ड टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पढ़ा था कैसा, कम्युनिकेशन का फर्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इट इज़ अ ह्यूमन, जिसमें क्या था, मानवीय प्रक्रिया थी, ह्यूमन प्रोसेस था, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, साइकोलॉजिकल फैक्टर उसमें इफेक्ट कर रहा था। तो इट इज़ आल्सो नोन एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। द फर्स्ट और मेजर मॉडल ऑफ अ कम्युनिकेशन जो कह सकते हैं, जो अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें तो इन द ईयर 1949 सैनन एंड वॉरेन ने बताया था फॉर बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, ये हमारे नोट्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट हमें समझने की यहाँ पे क्या चीज़ है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो तो फैक्चुअल नॉलेज हो गई जो हमें नोट्स में देखने को मिल रही है, बट हमें जो कंसेप्चुअल है कि पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, ये टू वे प्रोसेस होता कैसे है, और ये पूरी साइकिल राउंड अप होके चल रही है अलग अलग डायरेक्शन में, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन एज सच मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये कैसा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे डायनेमिक नेचर है, गतिशील है, गतिमय है, जो इंटरेक्ट कर रहा है, अंतः क्रिया कर रहा है बिटवीन द टू पर्सन, जो अफेक्टेड कर रहा है टू पर्सन को। तो क्या कहेंगे, अगर हम एक फिर से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझे, तो द प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन रिफर्स टू द ट्रांसमिशन और अ पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर to the receiver, and it is a process of a cycle which is begin with the sender and with the feedback of the रिसीवर। जो कहाँ शुरू होता है, सेंडर के मैसेज सेंड करने से स्टार्ट होता है, और रिसीवर के फीडबैक देने पर वो प्रोसेस खत्म होता है। क्लियर है।
तो यहाँ पे बहुत सारे जो हम लोग को एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेनेन और वेवर ने डिज़ाइन किया ओरिजिनल मॉडर्न ऑफ टू मिरर द फंक्शनिंग ऑफ, जैसे रेडियो और टेलीफोनिक और टेक्नोलॉजीज़ होती थी, जैसे टेलीफोन होता है, अभी हम लोग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी देखेंगे, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी हो रहा है वहाँ पे, कैसे प्राइमरी जो पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो उन्होंने बताए सेनेन और वेवर ने, वो सेंडर, चैनल और रिसीवर ने बताया। इसी तरीके से धीरे धीरे भी चेंजेस आएगा, हम लोग देखेंगे सेंडर के साथ डिकोडिंग होनी चाहिए, चैनल होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए, मैसेज इफेक्टिव होना चाहिए, जैसा हमने कल थायर और ब्रुकर की डेफिनेशन देखी थी, कैसे कि डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन कैसे चेंज हुई, कैसे उसमें डेवलपमेंट होकर आया। जब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस के जो इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, अगर उन सबकी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेंडर आता है। सेंडर जिसे बोलते हैं हम लोग प्रेषक, जो पर्सन क्या कर रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है, जो मैसेज भेज रहा है। ठीक, तो कहते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो सॉरी संचार की प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया टू वे प्रोसेस, एक डायनेमिक प्रोसेस चल रहा है, उसका बेस जो है, उसका फाउंडेशन जो है, जो स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएटर वो है, वो कौन होता है, वो सेंडर पर्सन होता है। तो कहते हैं द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज लेड बाय द पर्सन। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक पर्सन से स्टार्ट होता है, हु ट्रांसमिट और सेंड द मैसेज, जो मैसेज का क्या करता है, एक को अपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहा है, बाय द एनी मोड, बाय द एनी चैनल विच इज सेलेक्टेड बाय द सेंडर हिमसेल्फ। तो जो फाउंडेशन कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो बेसिस है, जो इनिशिएट है, जो ओरिजिन है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो कहाँ से होता है, किस पर्सन से स्टार्ट होता है, वो पर्सन होता है हमारा सेंडर, जिसे हम बोलते हैं प्रेषक। तो ही इज द सेंडर ऑफ द मैसेज विच में thought, idea, a picture, symbol, report or an order and a posture and a gesture, even a momentary smile। इट मीन्स क्या, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है उसमें क्या हो सकता है, सेंडर के मैसेज में क्या हो सकता है, जैसे हम लोग मैसेज के जानते हैं, वो सेंडर का आइडिया भी हो सकता है। ठीक, वो एक पिक्चर या सिंबल के थ्रू भेज सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है, उसका बॉडी लैंग्वेज भी, हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काइनेसिस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे, तो वो इन सब तरीके से एक सेंडर अपने बातों को कन्वे कर सकता है टू द रिसीवर। तो कह सकते हैं देयरफॉर द सेंडर इज द इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब ये इनिशिएट करेगा, आगे अग्रिम आगे आएगा, किस चीज़ के लिए, मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। इट मीन समझे नहीं कर सकते कि पहले रिसीवर से होगा, जो पहला पर्सन होगा जो कम्युनिकेशन में होगा, जो इनिशिएट करने आएगा, वो पर्सन कौन होता है, वो पर्सन सेंडर होता है, जो मैसेज को सेंड करने के लिए इनिशिएट करता है। क्लियर है? तो क्या कहता है, द इनिशिएटर एंड द इनकोडर ऑफ अ मैसेज। क्या कर रहा है, सेंडर क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है मैसेज को देने के लिए, और उसे क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है। इनकोड कर रहा है, इनकोड मतलब कैसा होता है, अपने मैसेज को इनकोड कर सकता है बाय द सिंबल, बाय द पिक्चर, बाय द लैंग्वेज, वेरियस लैंग्वेज, बाय द म्यूजिक। ठीक, तो वो इनकोडिंग कर रहा है कि कैसे मैसेज को भेजेगा। द क्रेडिबिलिटी और attractiveness and the similarity of the sources of the information are some of the characteristic of the sender that affect the communication। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, जो सेंडर जो जो इनकोडिंग का मैसेज होगा, जो मोड होगा, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे पूरे तरीके से प्रभावित करता है, उसको असर डालता है। तो वो सेंडर कौन सा पर्सन होता है, पहला एलिमेंट होता है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो होता है सेंडर पर्सन होता है, प्रेषक होता है। वो प्रेषक क्या करता है, वो प्रेषक इनिशिएट करता है, ओरिजिन करता है उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। क्लियर है? फिर इसी लाइन में हम अगर समझे रिसीवर कौन है, सेंडर क्या कर रहा है, हम लोग कह रहे हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं किनके बीच में, बिटवीन द टू पर्सन। देयर आर टू पर्सन, सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर इज द प्रेषक एंड द रिसीवर इज द प्राप्तकर्ता, जो मैसेज को रिसीव करने जा रहा है। तो रिसीवर कौन होता है, रिसीवर एक वो पर्सन हो गया, रिसीवर इज द पर्सन और अ ग्रुप, और ग्रुप भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे कि हम अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन चल रहा है, हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंडर सिंगल पर्सन एज अ टीचर एंड द रिसीवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ अ रिसीवर, देयर आर अ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक, तो रिसीवर क्या है, रिसीवर एक सिंगल पर्सन होगा, सिंगल पर्सन हो सकता है, और समूह भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। हुज द मैसेज इज मेंट फॉर, जिसके लिए वो मैसेज बना रहा, सेंडर ने भेजा होता है। ही मे बी द लिसनर और अ रीडर और अ व्यूअर।
ठीक, वो कौन सा सुन भी सकता है। रिसीवर कैसे था कि अगर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर रिटन कम्युनिकेशन होगा तो एक रिटन में सेंडर ने मैसेज कर दिया और रिसीवर क्या है उसको मैसेज को पढ़ रहा है, अगर रीडर कर रहा है, व्यू कर रहा है, अगर कोई ऑडियो क्लिप है, ठीक है, ऑडियो चल रहा है तो उसमें रिसीवर क्या करेगा, उसको सुन के भी रिसीवर वो पॉइंट को समझ सकता है। ठीक है, तो क्या है, रिसीवर इज वन दैट द रिसीव द मैसेज, और अ लिसनर और अ व्यूअर और अ रीडर, कोई भी हो सकता है रिसीवर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो मैसेज को रिसीव कर रहा है एंड डिकोड कर रहा है मैसेज को। क्यों? क्योंकि सेंडर ने कोई मैसेज भेजा था और मैसेज को सेंडर ने क्या किया था, प्रेषक ने क्या किया था, इनकोड किया था। उसी मैसेज को अब रिसीवर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। जिस कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सेंडर ने मैसेज भेजा, अब उसको वो डिकोड करके उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रिसीवर से क्या करता है, डिकोड करता है। ठीक है, फिर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसीवर लाइक हिज एटीट्यूड, रिसीवर की पर्सनालिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, परसिप्शन, ये सब अबाउट हम लोगों ने पहले समझा कि परसिप्शन क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, वेरियस थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड और पर्सनालिटी, जैसा हम लास्ट लेक्चरों में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। विच अफेक्ट द रिसिपेंट ऑफ द मैसेज, इट मीन्स कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा वो डिकोड करेगा, और डिकोडिंग पे क्या इफेक्ट करेगा, जो रिसीवर का एटीट्यूड है, जो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो उसका परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब कि पूरा एक साथ एक व्यू में देखना या अलग अलग सेपरेट व्यूज में उसको समझना, उस चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा उसके मैसेज के समझने के लिए जो रिसीवर का एटीट्यूड और पर्सनालिटी होगा। द रिसीवर विल रिसीव द मैसेज इन द बैकग्राउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन। द सेल्फ स्टीम ऑफ द रिसीवर आल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन। मैक्यूरी सपोर्टेड दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। मैक्यूरी ने सपोर्ट किया था कि किसी भी अगर उन्होंने भी स्टडी करी कम्युनिकेशन में का जो सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, वो अफेक्ट करता है किसके ऊपर, जो मैसेज सेंडर ने भेजा और रिसीवर को प्राप्त हुआ, उसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए व्यक्ति की सेल्फ स्टीम भी उस पर इफेक्ट डालती है। ऑब्वियस बात है, हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो लैंग्वेज है, वो भी इफेक्ट करेगी। सेंडर ने क्या किया सेंडर ने क्या किया, पता चला सेंडर ने मैसेज भेजा है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, और रिसीवर को क्या समझ में आती है, हिंदी लैंग्वेज समझ में आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, या हिंदी में भेजा और इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, या इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है हिंदी, दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। इट मीन्स कि अगर रिसीवर को कि एजुकेशनल रिसीवर की कॉमन अंडरस्टैंडिंग वो बात नहीं आ रही है, तो वहाँ पे एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर, वो काम वहाँ पे करेगा। तो रिसीवर में क्या है, हम रिसीवर ने समझा, रिसीवर को एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। वो क्या करेगा, मैसेंडर के द्वारा दिए गए मैसेज को रीड कर सकता है, व्यू कर सकता है। ठीक है, एज अ लिसनर लिसन भी कर सकता है, ऑडियंस भी वो हो सकता है। तो एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर, अगर किसी तरीके से उपेक्षा होती है प्राप्तकर्ता के थ्रू, रिसीवर के थ्रू, दैट मेक द कम्युनिकेशन इनअफेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी तरीके से नेग्लिजेंट हो गया, इग्नोरेंस हो गया, बात को नहीं समझा गया, या डिकोडिंग करने में भी रिसीवर से गलती हो जाती है, एरर आ जाती है, ठीक, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है जो वो कैसा हो जाएगा, वो इनअफेक्टिव होगा, अप्रभावशाली हो जाएगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो ज़रूरत क्या होती है कि वहाँ पे अटेंटिव होकर रिसीवर को उस मैसेज को डिकोड करना चाहिए। द रिसीवर नीड टू comprehend the message sent in the best possible manner such that the true intent of the communication is attained। जिस इंटेंशन से सेंडर ने वो मैसेज भेजा है, उसी इंटेंशन से वो उसी क्लियरिटी के साथ, उसी कॉन्सेप्ट के साथ, जो मीटिंग ऑफ सेम माइंड है, उसी मीटिंग ऑफ सेम माइंड के साथ वो रिसीवर को भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच द रिसीवर डिकोड द मैसेज डिपेंड ऑन receiver's knowledge of the subject matter of the message, experience, trust and the relationship with the sender। जैसे कि फैक्ट हम लोगों ने बोला, सेल्फ स्टीम की बात करी कि कैसे इफेक्ट करता है, कैसे डिकोड करेगा, तो कहते हैं कि रिसीवर के डिकोडिंग मैसेज किस पे डिपेंड करता है, रिसीवर की जो नॉलेज होती है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है मैसेज का, उस पर जो रिसीवर का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो उसका ट्रस्ट होता है, और जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, जो रिलेशनशिप होता है सेंडर और रिसीवर बीच में, उन चीज़ों पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कैसे एक सेंडर के मैसेज को रिसीवर डिकोड करता है। तो दो एलिमेंट हमारे क्या हो गए, एक पूरे प्रोसेस में, एक सेंडर जो इनिशिएटर होता है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वो लिसनर भी हो सकता है, व्यूअर भी हो सकता है, ठीक, वो व्यू कर सकता है, रीडर भी हो सकता है, वो उस मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है।
क्लियर है। और डिकोडिंग इनकोडिंग हम जान रहे हैं। डिकोडिंग क्या हो गई थी, ट्रांसलेट द सेंडर्स स्पोकन आइडियाज मैसेज इनटू समथिंग इन द समथिंग द रिसीवर अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। डिकोडिंग क्या रेफर कर रहा है, इंटरप्रेटिंग और कन्वर्टिंग द सेंट मैसेज इनटू द इंटेंजिबल लैंग्वेज। वो अलग अलग तरीके से सेंडर कर सकता है, चाहे वो एक अपनी लैंग्वेज में हो सकता है, या एक म्यूज़िक में हो सकता है, या पिक्टोरियल हो सकता है, या सिंबल हो सकता है। वो सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करके वो समझ सके, वो रिसीवर कर सके, डिकोड करने के लिए। द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज इंटरप्रेटेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो इन कोडिंग डिकोडिंग दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है, जैसे कि इन कोडिंग चलती है सेंडर के साथ और डिकोडिंग चलती है किसके साथ, रिसीवर के साथ। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फिर आता है कि सेंडर जो मैसेज भेजना चाह रहा है, जो कन्वे करना चाह रहा है, उसके लिए हमें एक माध्यम क्या चाहिए, साधन क्या चाहिए, किस माध्यम के थ्रू, जिसे हम कहते हैं कि चैनल क्या है। द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल करता है कहाँ, सच एज थ्रू अ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन। किस चैनल के थ्रू हम भेजना चाहते हैं, किस माध्यम के थ्रू एक सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है, उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो चैनल रिफर द वे, एक वे बताता है और मोड बताता है, द मैसेज फ्लो और अ ट्रांसमिट थ्रू, कि मैसेज कैसे फ्लो करेगा, ट्रांसमिट कैसे होगा, ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा। द मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओवर अ चैनल दैट लिंक द सेंडर विद द रिसीवर। ओके, द मैसेज में बी ओरल और अ रिटन, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल रिटन दोनों को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, प्रेस हो गया, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है पर्सनल कॉन्टेक्ट इज मोर इफेक्टिव, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन भी, मीडिया कम्युनिकेशन, बट वो कौन सा कम्युनिकेशन ज़्यादा बेस्ट इफेक्टिव माना जाएगा, जो फिजिकल अपीयरेंस के साथ हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, एक्टिव मीडियम हो। जो एक्टिव दो मीडियम हो सकता है ना, एक्टिव मीडियम और पैसिव मीडियम भी हो सकता है। तो पैसिव में हो गया इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, पर वो होता है ना कि जो सामने से आके बात की जा रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन और सक्रिय रूप से जो हो रहा है, वो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पार्ट्स में आएगा। जबकि पर्सनल कहते हैं पर्सनल कॉन्टेक्ट इज मोर इफेक्टिव, हम पर्सनली मिल रहे हैं, एक दूसरे सेंडर रिसीवर एक दूसरे से मिल रहा है और वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कब होगा, जब एक रिसीवर क्या करेगा, अल्टीमेटली क्या करता है, उस मैसेज को, सेंडर द्वारा दिए गए मैसेज को रिसीव करने के बाद उसे क्या करता है, उसे उसका प्रतिक्रिया दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। तो रिसीवर्स वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स, वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, फीडबैक टू अ मैसेज सच एज अ नोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कोई बात बोली गई, जेस्चर से, पोस्चर से, नोडिंग करके द्वारा बता रहा है कि हाँ समझ में आई कि नहीं आई, आईब्रो के थ्रू, ठीक, काइनेसिस के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू बताई जा रही है बात। तो इट मीन्स कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, उसका फीडबैक भी, वो फीडबैक कैसा हो सकता है, वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, वो फीडबैक निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फीडबैक मतलब कि जो बात की गई कि करेक्ट कमेंट्स या पास्ट बिहेवियर को लेकर, या पॉजिटिव फीडबैक देने की बात की जा रही है, या फ्यूचर बिहेवियर देने की बात की जा रही है, वो दोनों ही आता है फीडबैक में, पॉजिटिव और निगेटिव हो जाता है। ठीक, हम बात कर रहे हैं पूरे सेंडर, रिसीवर, डिकोडिंग, इनकोडिंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या बिना मैसेज के कोई चीज़, अगर थॉट्स नहीं है हमारे पास, है व्यू नहीं है, आइडिया नहीं है, ओपिनियन नहीं है, तो किस चीज़ का हमें कम्युनिकेट करना है। क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए जो बेसिक चीज़ हम लोगों ने, बेसिक एलिमेंट जो है, अगर देखा जाए इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर सेंडर भी हो बट थॉट्स ना हो, तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस चल सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैसेज तो होना जरूरी है। मैसेज के अंदर, मैसेज भी कैसे, जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, मैसेज कैसा होना चाहिए, मैसेज भी मीनिंगफुल होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैसेज रिफर्ड एज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द वर्ड एज इन स्पीच and writes up sign, picture, symbol depending upon the situation and the nature of importance of the information desired to be sent. Message is the heart of a communication. क्या कहते हैं, नहीं मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, एक हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैसेज ही नहीं है, थॉट्स नहीं है, व्यू नहीं है, तो सेंडर किस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा? क्योंकि कम्युनिकेशन ही क्या था, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज, ट्रांसमिशन या ट्रांसफर ऑफ थॉट्स, ओपिनियन और फैक्ट्स। क्लियर है? तो इसी सब प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कहा कि सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा,
ठीक है, बाय द चैनल भेजा, ठीक, रिसीवर ने क्या किया, उसका फीडबैक लिया, जैसा कि हम लोग ऊपर ने देखा था, रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया। बट इसी फैड एनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में, बिटवीन द इनकोडिंग और डिकोडिंग, बहुत सारा एक बैरियर काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। ठीक है, ये इंटरफेरेंस एंड इफेक्टिव ट्रांसमिशन एंड द रिसिपेंट ऑफ अ मैसेज, फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल नॉइस और एक्सटर्नल नॉइस विच आर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, साइकोलॉजिकल नॉइस भी होता है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होता है, साइकोलॉजिकल नॉइस एंड सेमेंटिक नॉइस है। मतलब नॉइस का मतलब यहाँ हम समझेंगे किस तरीके से कि इस पूरे प्रोसेस में, इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बैरियर के रूप में, जो ऑब्स्टेकल के रूप में काम करता है कि जो मैसेज को कन्वे किया जा रहा है वो पूरी तरीके से कन्वे नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अगर हम आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस बीच में बैरियर कैसे के रूप में, नॉइस के रूप में, एक फिजिकल नॉइस के रूप में काम कर सकता है। जैसे कि नेटवर्क इशू हो सकता है कि बीच में गैप हो जाए, कि आधी बात कम्युनिकेट हो रही है वो इनकम्प्लीट, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि मैसेज का कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, जब 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं। तो ठीक है, तो कैसे नॉइस का करेगा, एज अ नेटवर्क। अगर ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू कर सकता है। अगर फिजिकल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो नॉइसेज है, साउंड्स हैं, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस नॉइस का एज अ बैरियर भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में काम करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जैसे ये टू वे प्रोसेस है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जो डायनेमिक प्रोसेस चल रहा है, स्टैटिक नहीं है, दोनों तरफ से टू वे प्रोसेस चल रहा है। इसमें ये एलिमेंट्स हमारे होते हैं, जैसे कि सेंडर, रिसीवर, मैसेज, डिकोडिंग, इनकोडिंग, चैनल, फीडबैक और नॉइस। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस बनता है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे, किस तरीके से, जो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने बात करी कि इट इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास के लिए कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन वेरियस मोड, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द रिसीवर, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, कि अलग अलग डायरेक्शन के बेस पे हम कम्युनिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर करेंगे। थैंक यू।